आज हम अपनी क्लास 10th का चैप्टर लाइट करने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला टॉपिक है लाइट। लाइट आपकी होती क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट। यानी कि लाइट आपकी वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं, यानी कि सेंसेशन ऑफ साइट, यानी कि देखने का अनुभव होता है। उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं, या हम अंधेरे कमरे में जिसकी मदद से देख पाते हैं उसको आप क्या कह रहे हैं? लाइट। अब लाइट प्रोड्यूस कहाँ से होती है? हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लूमिनस और नॉन लूमिनस। लूमिनस ऑब्जेक्ट्स तो वो होते हैं आपके जो आपके क्या करते हैं? लाइट प्रोड्यूस करती है, जिनकी मदद से लाइट प्रोड्यूस होती है। जैसे बल्ब है, आपका घर में जलने वाला बल्ब है, वो क्या करता है? लाइट प्रोड्यूस करता है। सन है, यानी कि सूर्य की रोशनी से हमें क्या मिलती है? लाइट मिलती है। और भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स आपके वो होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि चेयर है, अब आपकी कुर्सी है, कुर्सी क्या करेगी? कोई भी लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगी। टेबल हो गई। इसके अलावा और सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे अब आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है आपकी लाइट्स की विशेषताएं। पहली आपकी विशेषता है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो भी लाइट है वो आपकी क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। कैसे? जैसे अब आपने क्या करी, टॉर्च ली, अब आप टॉर्च को जलाएंगे तो क्या करेगी? वो हमेशा सीधी लाइन में क्या करेगी? ट्रैवल करेगी। यानी कि लाइट कैसी है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। अगर ये सिंगल है रे, तो इसको आप क्या बोलेंगे? रे ऑफ लाइट। जब आप देखते हैं कि अब आप टॉर्च जलाएंगे, उसमें एक तो रे होगी नहीं लाइट की, तो क्या करेगी? बंडल ऑफ रेज जब आपके पास होंगे तो उसको आप क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। सेकेंड है आपका इन वैक्यूम और एयर स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि वैक्यूम के अंदर जहाँ पे आपकी एयर प्रेजेंट नहीं होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है आपकी? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। अब ये आपका, अब आप इसको डेली लाइफ में देखना चाहें तो अब जैसे आपका है 3 इंटू 10⁸, अगर हम इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 1000 से डिवाइड। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि इतने ट्रैवल करती है एक सेकेंड के अंदर लाइट। अब इसको आप सॉल्व करना चाहे तो 3 के बाद 5 ज़ीरो आ जाएंगी, यानी कि 3 लैक्स, यानी कि एक सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है लाइट। यानी कि इतनी ज़्यादा लाइट की क्या है? आपकी स्पीड है। नेक्स्ट आपका आता है लाइट का शेडो। यानी कि अब जैसे लाइट क्या करती है? शेडो फॉर्मेशन करती है, शेडो बनाती है। अब जैसे मान लिया आपके पास कोई बुक है, ठीक है, आपने क्या करा, अब ये लाइट है हमारी, हमने क्या कर रहे हैं? टॉर्च से की मदद से आप क्या कर रहे हैं? लाइट मार रहे हैं। अब आपको पता है कि ये लाइट इस पे बुक पे लगने के बाद इस बुक तक तो सीमित रह नहीं जाएगी, इस बुक के बाहर भी जाएगी। अब बुक के बाहर जाने के बाद ये लाइट क्या करेगी? अपनी एक शेडो बनाएगी। इसलिए वो क्या कहता है? लाइट क्या करती है? शेडो बनाती है। फोर्थ आपका डुअल नेचर। डुअल नेचर जिसमें आप पार्टिकल और वेव नेचर, जो लाइट होती है आपकी वो पार्टिकल्स की फॉर्म में और वेव्स की फॉर्म में क्या करती है? ट्रैवल करती है। वेव्स ऐसे हो गई और पार्टिकल्स जैसे आपके धूप के वो कण होते हैं, जिसके बारे में आप डिटेल्ड स्टडी 11th क्लास में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें क्या देखना है? द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। यानी कि एक ऐसा फिनोमिना है जिस पे अगर लाइट पड़ती है तो आपकी लाइट क्या हो जाती है? उसकी पे मतलब एक सरफेस पे टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी? बाउंसिंग बैक, यानी कि उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। जैसे अब वो सरफेस है, अब वो सरफेस कैसा होना चाहिए? क्या किसी भी सरफेस पे लाइट आपकी वो क्या कर सकती है? मतलब रिफ्लेक्ट कर सकती है, पड़ सकती है? नहीं, आपका कैसा सरफेस होना चाहिए? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। उस पे ही क्या करेगी? केवल लाइट आपकी स्ट्राइक करेगी। जैसे अब आपके पास क्या होता है? आपके सबसे अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं आपके सिल्वर और एल्यूमिनियम वगैरह होते हैं, जिनकी मदद से आप क्या करते हैं? गुड रिफ्लेक्टर्स मानते हैं आप उनको। अब जैसे आप क्या करते हैं? आपके पास सिंपल मिरर है घर वाला, अब उसमें आप एक तरफ तो आपका क्या रहता है? जैसे आपका प्लेन मिरर होता है, उसमें एक साइड तो आप देख पाते हो, जो पीछे की तरफ कोटिंग होती है वो आपकी किसकी? सिल्वर की कोटिंग होती है। और जो सिल्वर की कोटिंग होती है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? उसमें पेंटिंग करते हैं ग्रे या फिर रेड कलर की। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मिरर जो है, मिरर को रिफ्लेक्टर की तरह पढ़ेंगे। यानी कि मिरर पे क्या होंगी? लाइट स्ट्राइक करेंगी और वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट बैक होंगी। अब जैसे आपने क्या करा? एक मिरर ले लिया। अब मिरर पे आपने क्या कर रहे हैं? अब जैसे ये टॉर्च है, टॉर्च की मदद से हम क्या कर रहे हैं? लाइट जा रही है, लाइट आई, लाइट क्या करने के बाद इस पे टकराने के बाद, यानी कि स्ट्राइक होने के बाद
क्या करेगी, बाउंस बैक होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में चली गई। और जो इसका पॉइंट होगा जहाँ पे ये टकराई है उसको बोलते हैं आप पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रे टकराई थी सबसे पहले उसको इंसिडेंट रे, अब वो कुछ ना कुछ क्या करेगी, एंगल भी बनाएगी। ऐसे ही जो आपकी बाउंस बैक होके जो रे चली गई उसको क्या बोलेंगे आप, रिफ्लेक्टेड रे। और जो इनके बीच में बनेगी वो क्या होगी, आपकी नॉर्मल रे, जिसकी मदद से आपके दो लॉ भी आए हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो आपका जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि ये हमेशा क्या होंगे, एंगल आई इक्वल्स टू में एंगल आर। सेकेंड लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि जो भी आपकी इंसिडेंट रे है, यानी कि जो आपकी पहली टकराई थी वो इंसिडेंट रे, और जो स्ट्राइक होने के बाद जो रे गई है वो आपकी कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे। और जो नॉर्मल है आपकी वो क्या करेंगे, सारे ए के पॉइंट पे आपके क्या करेंगे, लाई करेंगे। वो क्या कहता है आपका सेकेंड लॉ। यहाँ से ये 2 मार्क्स में आ जाता है सेकेंड, ये दोनों लॉ आपके। नेक्स्ट आपकी आ जाती है इमेज। इमेज कैसे बनती है, अब सबसे पहले आपने क्या करा, एक मिरर ले लिया। अब आप देख पाते हैं कि जब लाइट आपकी क्या कर रही है, बीम ऑफ लाइट आपकी आ रही है, लाइट आ रही है, स्ट्राइक करके क्या कर रही है, डायरेक्शंस में जा रही है अपनी। अब अगर क्या होता है कि जो ये लाइट आ रही है उसमें से क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स भी अगर एक्चुअली मीट करते हैं या हमें मीट करते हुए दिखाई देते हैं, अगर 2 लाइट रेज आपकी मीट करते हुए आपको दिखाई देंगी तो वहाँ पे क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी, इमेज फॉर्मेशन होगी। यानी कि अगर इनमें से आपको याद रखना है, इमेज में क्या होगी, अगर आपकी 2 लाइन भी मीट करती है या हमें मीट होती हुई दिखाई देती है तो वहाँ पे क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। डेफिनेशन आपकी, व्हेन लाइट रेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ अ मिरर एक्चुअली मीट्स और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। फिर हम उसको क्या कह देंगे, इमेज कह देंगे उस गिवन ऑब्जेक्ट की, यानी कि जो भी हमें ऑब्जेक्ट दिया गया उसकी क्या होगी, वो इमेज हो जाएगी। अब ये इमेज होती है आपकी 2 टाइप की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल यानी कि जो वास्तविकता में बनती है, और वर्चुअल जो आभासी इमेज होती है। वर्चुअल का एग्जांपल है, जैसे आपने क्या करा, यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, आपकी इमेज क्या बन रही है, यहाँ पे बन रही है। अब आप देख पा रहे हैं जो इमेज है आपकी बिल्कुल जैसे आप खड़े हो वैसे ही बन रही है, यानी कि आपकी, लेकिन क्या बन रही है, वो रियल नहीं है। वास्तविकता में रियल आप हो, लेकिन इमेज कैसी है, वर्चुअल है, यानी कि आभासी है। इमेज हमारी क्या नहीं है, रियल नहीं है। ये किसका एग्जांपल है, आपका वर्चुअल इमेज का। आगे हम देखेंगे रियल इमेज का। रियल इमेज का एग्जांपल है आपका, जैसे आपकी, अब आपने देखा होगा सिनेमा हॉल्स में, यहाँ से क्या पड़ती है, लाइट पड़ रही है, ये स्क्रीन है और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। जब आपकी क्या करेगी, यहाँ से पीछे से लाइट पड़ेगी स्क्रीन पे, अब वो लोगों को क्या कर रही है, अब आप देखते हैं जैसे प्रोजेक्टर्स वगैरह चलाते हैं तो इमेज क्या करती है आपकी, वहाँ से पीछे से लाइट पड़ती है और स्क्रीन पे हमें क्या दिखानी स्टार्ट हो जाती है, इमेजेस दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। अब आप देखते हैं कि वो वास्तविकता में इमेज दिखाई हमें दे रही है, ऐसा नहीं है कि वो वर्चुअल है, आभासी नहीं है, हमें दिखाई दे रही है। यानी कि जो स्क्रीन पे जिसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो आपकी क्या होती है, रियल इमेज। रियल और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट्स एट अ पॉइंट। यानी कि रियल इमेज तब बनती है जब लाइट रेज है, जब एक मिरर पे यानी कि आपके स्ट्राइक कर रही है, वहाँ पे क्या करेंगी, या एक्चुअली में मीट करेंगी, तब तो आपकी रियल इमेज बनेगी। अगर हमें क्या करती दिखाई देंगी, लाइट रेज क्या करती दिखाई देंगी, हमें मीट करती हुई दिखाई देंगी, बट वो अपीयर्स होंगी ओनली, बट वो रियलिटी में आपकी क्या नहीं करेंगी, मीट नहीं करेंगी, तो तब आपकी क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज। जो आपकी रियल इमेज बनेगी वो हमेशा कैसे बनेगी, उल्टी बनेगी, और वर्चुअल इमेज आपकी कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रियल इमेज को हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन की मदद पे देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर। बट जो वर्चुअल इमेज होती है आप उसको स्क्रीन पे नहीं देख सकते, इसमें आपका डिफरेंस भी आ जाता है। नेक्स्ट आपका है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब जो प्लेन मिरर के द्वारा, अब जो सिंपल मिरर है आप घरों में यूज़ करते हैं, उसके जो इमेजेस बनती हैं उसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहले आपकी सेम साइज, अब आप देख पाते हैं जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो वैसे ही साइज की आपकी क्या बनती है, इमेज भी बनती है। सेम शेप, अब आप देख पाते हैं कि जो आपकी शेप है आपकी इमेज की, वो भी कैसी बनेगी, जैसे आप मोटे हो वैसे ही आपकी शेप भी बनेगी उसकी।
सेम कलर, यानी कि जैसा आपका स्किन टोन है या फिर आप कलर आपने कपड़े डाले हुए हैं वैसे ही आपकी क्या बनेगी, इमेज भी बनेगी। सेम डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस उसकी दूरी भी सेम होगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसी बनेगी, आभासी बनेगी और सीधी बनेगी। अब जैसा आप देख पाते हैं, अगर आप सीधे खड़े हैं तो सीधी इमेज बनेगी। लिटरली इन्वर्टेड, लिटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है, अब जैसे आप मिरर है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे खड़ा हुआ है एक इंसान, उसकी इमेज यहाँ बन रही है। अब आप देख पा रहे हैं, अब जैसे इसका राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, बट इमेज में क्या होगा, आपको वो लिटरली इन्वर्टेड दिखाई देगा, यानी कि लेफ्ट इधर दिखाई देगा, राइट इधर दिखाई देगा। इसको आप क्या बोलते हैं, लिटरली इन्वर्टेड। नेक्स्ट आप क्या जाते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल्स मिरर आपके क्या होते हैं, जो आपके अंदर से या फिर बाहर से क्या होते हैं, आपके पॉलिश होते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल आपका स्पून से आप जैसे आप देख सकते हैं कि ये स्पून है हमारी, इस स्पून के अंदर आप क्या देख पा रहे हैं कि जो इधर का पार्ट है ये तो आपका क्या है, कनकेव मिरर है, और इधर वाला पार्ट क्या है, कन्वेक्स मिरर है। क्योंकि आपका कनकेव मिरर होता है, जो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, बाहर से पॉलिश होता है और अंदर से क्या होती है, लाइट स्ट्राइक होती है, यानी कि बंडल ऑफ लाइट रेज स्ट्राइक करेगी। और कन्वेक्स में आपका क्या होता है, उल्टा होता है, अंदर से पॉलिश होता है और बाहर की मदद से क्या करती है, आपकी लाइट रेज स्ट्राइक करती हैं। इसलिए इनको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर भी आप बोल सकते हैं। और स्फेरिकल मिरर्स की आपकी डेफिनेशन क्या कहती है, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड स्फेरिकली आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। यानी कि ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका या तो अंदर की तरफ होगा या फिर बाहर की तरफ होगा स्फेरिकली रूप में। अब आप इसको कंप्लीट को बनाते हैं तो क्या बनता है, एक स्फीयर ही बनता है। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। कुछ बेसिक टर्म्स है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, जिसको हम देख लेते हैं। अब जैसे आपने क्या लिया है, एक स्फेरिकल मिरर लिया हुआ है जो कि आपका क्या है, बाहर से पॉलिश है। अब आप इसको क्या करते हैं, इमेजिनेशन में आप कंप्लीट स्फीयर बना रहे हैं इसको, तो आपका इसका मिडल पार्ट क्या होगा, बिल्कुल जो ये कंप्लीट स्फीयर बन जाता है, मिडल पार्ट क्या कहलाता है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि इसके डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फीयर, इट इज़ डिनोट बाई सी। यानी कि जो आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है पार्ट किसका, स्फेरिकल मिरर का, और पूरा क्या बना रहा है, वो स्फीयर बना रहा है, उसका बीच वाले पार्ट को आप क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो जहाँ पर ये रिफ्लेक्शन होती है, यहाँ के बिल्कुल मेन पॉइंट को, यानी कि जो ये ऊपर की दूरी है और नीचे की दूरी आपकी क्या होगी, सेम होगी, इस वाले पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। यानी कि द सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। यानी कि ऐसा सेंटर का पॉइंट जहाँ पे आपकी सारी रिफ्लेक्शन होंगी स्फेरिकल मिरर्स के हिसाब से, उसको आप क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। अब जो ये आपका सेंटर है और पोल है, इसके जो आपका सेपरेट करता है, यानी कि एक दूसरे से अलग करता है, उसको आप क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद आपका आता है फोकस, प्रिंसिपल फोकस जो बोलते हैं। एक ऐसा जो ये आपका लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और जो इस लाइन के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपका क्या बनेगा, एक ऐसा पॉइंट जो सेंटर और पोल के बीच में है, उसको आप क्या कह रहे हैं, फोकस कह रहे हैं। अब ये फोकस आपके डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी कि जब भी कोई भी रे आपकी क्या करेगी, मिरर से टकराएगी, तो आपकी कहाँ से गुजरेगी, वो फोकस से गुजरेगी। ये हम आगे पढ़ेंगे। और जो फोकस से इसकी पोल की दूरी होती है, इसको आप क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। जो ये बाहर का पार्ट होता है, इसको आप क्या कहते हैं, अपर्चर, यानी कि डायमीटर होता है, उसको ही आप क्या कह रहे हैं, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। यानी कि जो डायमीटर होता है उसको ही आप क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। जो ये फोकल लेंथ होता है, इसकी जो डेफिनेशन होती है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। यानी कि जो आपकी दूरी है, आपके किससे, फोकस और पोल के बीच की दूरी को आप क्या कह रहे थे, फोकल लेंथ कह रहे थे, जिसका एक फॉर्मूला भी होता है F=R/2। यानी कि फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस की हाफ होती है, जिसमें रेडियस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं आप 2F, जिसको आप न्यूमेरिकल्स में भी फर्दर यूज़ करेंगे। अब इमेज बनाना स्टार्ट करेंगे। इमेज बनाने से पहले हमारे कुछ 3 रूल्स हैं, उनको देख लेते हैं हम। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर की हम इमेज बनाने से पहले 3 रूल हैं। अब आपने क्या करा, कनकेव मिरर ले लिया, बाहर से पॉलिश है, अंदर से क्या बनेगी, इमेज बनेगी। यानी कि अगर हम लाइट स्ट्राइक करवाएंगे तो क्या बन जाएगी, आपकी इमेज बनेगी। अब हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको पूरा आप घुमाते हैं, यानी कि पूरा बनाते हैं इमेजिनेशन में, तो बीच वाला पार्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर।
यहाँ पे आपने क्या लिया है, फोकस, और यहाँ पे आपने पोल। अगर कोई भी रे है, अगर कोई भी रे क्या कर रही है, प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी रे है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो कहाँ से गुजर जाएगी, आपकी फोकस से गुजर जाएगी। ये आपका पहला रूल है। नेक्स्ट रूल आपका इसका अपोजिट है। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेम हमने वो लिया हुआ है, कनकेव मिरर लिया हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर, फोकस और यहाँ पे पोल। पहला रूल क्या कहता था आपका, जो भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कहाँ से गुजर जाएगी, आपकी फोकस से। सेकंड रूल आपका क्या कहेगा, अगर कोई भी रे आपकी क्या कर रही है, फोकस से आ रही है, मिरर पे टकराने के बाद क्या चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, बिल्कुल उसका अपोजिट। थर्ड रूल क्या कहता है आपका, थर्ड रूल के अंदर अगर कोई भी रे है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराने के, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और मिरर से टकराने के बाद क्या करेगी, उसी डायरेक्शन में आपकी वापस चली जाएगी, यानी कि वो डाइवर्ज या कन्वर्ज नहीं होगी, उसी डायरेक्शन में क्या कर जाएगी, आपकी वापस चली जाएगी। रिमाइंड कर लेते हैं आपका 3 रूल एक और बार। आपका फर्स्ट रूल क्या कह रहा था, जो भी आपकी रे आ रही है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस के आपकी पैरेलल आएगी, वो कहाँ से गुजर जाएगी, आपकी फोकस से गुजर जाएगी। सेकंड रूल क्या कहता है, अगर कोई भी रे फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। थर्ड रूल क्या कहता है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे आ रही है तो उसी डायरेक्शन में क्या कर जाएगी, वापस चली जाएगी। अब इमेज देख लेते हैं हम, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर। अब हमने क्या करा, कनकेव मिरर ले लिया, सेंटर, फोकस और पोल। पहला रूल आपका क्या कहता है, कोई भी रे अगर क्या कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कहाँ से गुजर जाएगी, आपकी फोकस से। हमने पहला रूल लगाया, फोकस से गुजर गई। सेकंड रूल आपका क्या कहता था, सेकंड रूल अगर कोई भी रे क्या कर रही है, फोकस से आ रही है तो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, चली गई। अब आपकी इमेज देखे कहाँ बन रही है, यानी कि हम क्या कहते थे, इमेज कहाँ बनेगी, जहाँ पे दो आपकी लाइट रेज क्या कर जाएंगी, दो या दो से अधिक लाइट रेज आपके क्या करेंगी, मीट करेंगी या हमें मीट करती हुई दिखाई देंगी। अब यहाँ पे आपकी मीट हो रही है, अब यहाँ पे आपकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। इमेज कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटी। पहले आपके नेचर कैसे लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि सीधी बन रही है, वास्तविकता में बन रही है, और उल्टी बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड यानी कि छोटी है, और कहाँ पे बनी है, फोकस पे। सेकंड आपका आता है ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब है सी से कुछ दूरी पे, यानी कि सी के पीछे। अब आपने सेम बनाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। पहला रूल लगाना है आपने, आपके क्या कर रही है, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आपकी कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजर जाएगी। पहला रूल हो गया हमारा। सेकंड रूल क्या कहता था, अब सेकंड रूल हमारा क्या कहता था कि फोकस से अगर कोई भी रे आ रही है, मिरर पे टकराने के बाद क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। वो रूल भी लगा सकते हैं आप, थर्ड रूल भी लगा सकते हैं। थर्ड रूल क्या कहता था आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे आ रही है, मिरर पे टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में क्या करेगी, वापस चली जाएगी। और आपकी इमेज कहाँ बन गई है, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई बिटवीन एफ एंड सी, वही लिखा है। नेचर ऑफ इमेज कैसा है आपका, रियल इन्वर्टेड, वास्तविकता में बनी है और छोटी बनी है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सेकंड या थर्ड रूल दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका दोनों से इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को क्या रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा हुआ है एट सी, वही हमने बनाए हुए हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। सबसे पहला रूल क्या कहता था आपका, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कहाँ से, फोकस से गुजरेगी, पहला रूल हो गया। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, सेकंड रूल आपका क्या कहता था, कोई भी रे अगर क्या कर रही है, फोकस से आ रही है तो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। सेकंड रूल हमने लगा दिया। इमेज कहाँ पे बन गई आपकी, सी पे बन गई, सी पे ही आपका क्या पड़ा हुआ था, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, और सी पे ही आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई। अब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम है तो सेम साइज की बनेगी, वास्तविकता में बन रही है तो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ केस आपका क्या कहता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमने ऑब्जेक्ट लिया है। पहला रूल क्या कहता था, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कहाँ से गुजरेगी, आपकी फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। सेकंड रूल आपका क्या कहता था, अब यहाँ पे सेकंड रूल तो लग नहीं सकता क्योंकि आपकी क्या कर रही है,
फोकस से तो गुजर चुकी है आपकी रे, तो हम क्या करेंगे, थर्ड वाला रूल लगाएंगे। थर्ड वाला रूल क्या कहता है आपका, अगर कोई भी रे, अब हमने क्या करिए फॉरवर्ड मूव करवाई है, ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो क्या करेगी आपकी, उसी डायरेक्शन में आ रही है तो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। यहाँ पे आके सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली इसी डायरेक्शन से आई और इसी में वापस चली गई, यहाँ पे आके मीट कर गई और यहाँ पे आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई। इमेज कहाँ बनी है, सी से पीछे, तो पोजीशन क्या हो जाएगी आपकी, बियॉन्ड सी। वास्तविकता में बनी है रियल एंड इन्वर्टेड उल्टी बनी है, और आप देख सकते हैं कि एनलार्ज बनी है, यानी कि बड़ी इमेज बनी है। फिफ्थ आपका है ऑब्जेक्ट एट फोकस, यानी कि एफ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है और इमेज आपकी कहाँ बनेगी देखना है हमें, यानी कि फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट रखा हमने, पहला रूल आपका क्या कहता था, प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी रे पैरेलल आ रही है तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। सेकंड रूल इसमें लगेगा नहीं आपका, थर्ड रूल लगाएंगे। थर्ड रूल क्या कहता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अब यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉरवर्ड मूव करवाई तो उसी डायरेक्शन से आई है तो उसी डायरेक्शन में आपकी क्या करेगी, वापस चली जाएगी। और इमेज अब आप देख पा रहे हैं ये दोनों पैरेलल चलते जा रहे हैं, ये कहीं पे आपके कहाँ पे जाके मिलेंगे, इन्फिनिटी पे जाके भी नहीं मैच करेंगे, तो इमेज आपकी कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे रियल इन्वर्टेड बनेगी, यानी कि वास्तविकता में बनेगी, आगे जाके कहीं बन जाएगी इन्फिनिटी पे, और हाईली एनलार्ज। अब आप देख पाते हैं अब ये दोनों पैरेलल जा रहे हैं, अब कहीं पे जाके मीट करेंगे तो इमेज कैसी बनेगी आपकी, बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, तो कैसी, हाईली एनलार्ज इमेज। सिक्स्थ आपका आता है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, फोकस और पोल के बीच में। आप क्या करते हैं, फोकस और पोल के बीच में आपने क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्ट रखा। पहला रूल आपका सेम वही आपका क्या कहता है, अब आप देख सकते हैं यहाँ से पहला रूल क्या कहता है, आपने पोल से गुजार दी, और सेकंड रूल सेम, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे आ रही है तो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। बट इस केस में क्या करेगी, इमेज आपकी बिहाइंड द मिरर बनेगी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कहीं इमेज नहीं बनेगी, तो हमने इनको क्या करा है, आगे की तरफ हमने बढ़ाया है, और इमेज कहाँ जाके, यहाँ जाके कहीं बनेगी। अब बिहाइंड द मिरर बन रही है आप, क्योंकि आपका क्या कर रहा था, आपका ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में इमेजेस इधर बनती है, बट ये सिक्स्थ केस ऐसा है, इसमें क्या इमेज क्या बनेगी, बिहाइंड द मिरर, और इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी, और वर्चुअल इरेक्ट यानी कि आभासी बनेगी, और सीधी बनेगी, क्योंकि वास्तविकता में इमेज नहीं बन रही है, हमने क्या करा है, इनको बढ़ा के इमेज बनी है, तो इसलिए आपकी कैसी इमेज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आपके इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट देगा, आपको सीधा दे देगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन एफ एंड पी, और आपको पोजीशन पूछता है और नेचर पूछता है। आपको क्या करना है, आपको पोजीशन याद होनी चाहिए, नेचर याद होना चाहिए। नेक्स्ट आगे हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की इमेजेस बनाने से पहले इसके कुछ 3 रूल्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं हम। अब ये कन्वेक्स मिरर है, आपको पता है कि यहाँ से क्या होता है, पॉलिश होता है अंदर से, बाहर से क्या करेंगे, इस पे रेज मीट करेंगे, यानी कि लाइट पड़ेगी और आपकी क्या बनेंगी, इमेजेस बनेंगी। सबसे पहला आपका रूल क्या कहता है, कोई भी रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो क्या हो जाएगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज का मतलब होता है दिशाओं में फैलना। अब वो हमें कैसी लगेगी, जो वो डाइवर्ज हुई रे है वो हमें कैसी लगेगी कि फोकस की तरफ से आ रही है, यानी कि फोकस में से आ रही है, ठीक है। सेकेंड रूल आपका क्या कहता है, अगर कोई भी रे, इसका सेम उल्टा, अगर कोई भी रे है हमें फोकस में से आती हुई दिखाई दे रही है, किसके अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली, तो आपकी क्या कर जाएगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी, सेम सेकंड फर्स्ट वाले रूल की तरह। और थर्ड रूल क्या कहता है, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखाई दे रही है तो उसी डायरेक्शन में क्या कर जाएगी, वापस चली जाएगी। जैसे आपके कनकेव मिरर के रूल थे, सेम आपके इसमें रूल है, बट आपकी इमेज इसमें क्या बनेगी, इस साइड बनेगी, क्योंकि इस साइड से आपका क्या था, पॉलिश था ये मिरर। अब इसमें केवल 2 ही केस होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि आपके इसमें या तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ज़्यादा दूर पड़ा रहेगा या फिर ज़्यादा पास रहेगा। इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट आपका अगर इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी यानी कि कहीं दूर, बहुत ज़्यादा दूर। अब आपने क्या करा, कन्वेक्स मिरर बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस लिया, अब इसका फोकस और सेंटर आपका इस साइड पे होगा, बिकॉज इमेज आपकी कहाँ बननी है, इधर बननी है, ठीक है। अब पहला रूल हमारा वही, अगर कोई भी रे क्या कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, और कहाँ से लगेगी, हमें कहाँ से आ रही है, यानी कि इसमें कितनी भी रेज ले सकते हैं हम, वो क्या करती जाएंगी, आपकी सारी डाइवर्ज करती जाएंगी,
ऐसे ही सेम नीचे से सेकंड वाला रूल लगाएंगे, कोई भी रे अगर फोकस से आती हुई दिखाई दे रही है तो क्या होंगी, वो डाइवर्ज होंगी। सेम यहाँ पे, और इमेज आपकी कहाँ बन रही है, प्रिंसिपल फोकस। अब आप देख पा रहे हैं कि इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है, और कैसी बन रही है, छोटी बन रही है। और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि आपकी क्या बन रही है, वास्तविकता में इमेज नहीं बन रही है, हमने क्या करा है, पीछे की तरफ बढ़ा के इमेज बनाई है, तो इमेज कैसी बनेगी आपकी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सेकंड आपका है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में। अब ये क्या है, बिल्कुल पास लिया हुआ है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, ठीक है। क्या कहता है, इन्फिनिटी और पोल। अगर मान लिया हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया, पहला रूल सेम, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो क्या करेगी, डाइवर्ज होके चली जाएगी, और कैसी लग रही है हमें, फोकस की तरफ से आ रही है, सेम लगाया। और थर्ड रूल इसमें लगाएंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी रे आ रही है तो उसी डायरेक्शन में क्या कर रही है, आपके वापस जा रही है। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे है, इमेज आपके कहाँ बन गई, यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और पोल के बीच में आपकी क्या बन गई, इमेज बन चुके हैं। ये यहाँ पे आपका इमेज को शो करने के लिए हमने लगाई है लाइन। कैसी बनी आपकी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, यानी कि सीधी बनी है। और कैसी बनी है, आभासी बनी है, क्योंकि हमने ये भी कैसी बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। और डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बन रही है, आप देख सकते हैं इमेज। नेक्स्ट आपके इसके आ जाते हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर का आप यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, यूज इन टॉर्चेज, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल। जो भी आपके टॉर्चेज होते हैं उसमें आप क्या करते हैं, कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं सर्च लाइट में, यानी कि जो खोजने वाली लाइट होती है, और हेडलाइट यानी कि कार की जो हेडलाइट होती है आपके, उसमें क्या करते हैं आप, कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। क्योंकि कनकेव मिरर को आप क्या भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, जहाँ पे आपकी क्या करती है, जितनी भी रेज आ रही हैं वो आके एक पॉइंट पे क्या कर जाएंगी, मीट कर जाएंगी, उसको आप क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वेक्स मिरर को आप क्या करते हैं, डाइवर्जिंग मिरर की तरह, जहाँ पे क्या करती है, सारी आपको डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है। सेकंड आपका यूज़ टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस एज सेविंग मिरर। आपने जो नाई की दुकान में आपने इमेज देखा होगा, उसमें भी आप क्या करते हैं, कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, यानी कि जितनी भी आपके डेंटिस्ट द्वारा, यानी कि आपके दांत के डॉक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा आपकी टीथ की इमेज को बड़ा करके देखने के लिए आपको कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। लार्ज कनकेव मिरर यूज टू फोकस सनलाइट इन सोलर फर्नेसेस, यानी कि जो आपके सोलर के मदद से, सोलर पैनल्स की मदद से आप लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उसमें भी आप कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, सोलर, आप कनकेव मिरर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप क्या जाते हैं, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, यूज्ड एज अ रियर व्यू mirror in vehicles because it gives erect image. It also helps driver to view large area. कन्वेक्स मिरर का आप यूज़ किस लिए करते हैं, रियर व्यू मिरर के। अब आपने देखा होगा कि जो आप वो उस पर लिखा रहता है, हमारी गाड़ियों की साइड में जो आपका मिरर लगा रहता है, उस वाले मिरर, वो आपका कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर, जिस पे आपका लिखा रहता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी कि जो भी आपके मिरर में दिखाई दे रही है वो आपके पास है जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, यानी कि उसमें आप किसका यूज़ करेंगे, कन्वेक्स मिरर का। अब कुछ साइन कन्वेंशन है स्फेरिकल मिरर के अकॉर्डिंग, अब उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि आपने क्या लिया है, स्फेरिकल मिरर लिया हुआ है, यहाँ से आपका पॉलिश्ड है। अब आप देख पाते हैं कि आपने क्या पढ़ा हुआ है मैथ के अंदर, जैसे हम ग्राफ पढ़ते हैं। अब आप देख पाते हैं कि यहाँ पे अब आप यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, ये वाले आपके दोनों पॉजिटिव और ये वाले आपके दोनों नेगेटिव होते हैं, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस अगर हम लेंगे, अब आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट के, जो भी ऑब्जेक्ट है या इमेज का डिस्टेंस है वो नेगेटिव और पॉजिटिव कब लेंगे। अब ये हम कनकेव मिरर का देख रहे हैं, अगर आपके सारे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस आपके क्या होंगे, इस साइड पे होंगे, यानी कि बिहाइंड द मिरर होंगे, तो आप कैसे लेंगे, आपके नेगेटिव होंगे। अगर इस साइड होंगे आपके पॉजिटिव, ऊपर की साइड होंगे आपके पॉजिटिव, और नीचे की तरफ होंगे आपके नेगेटिव। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, आपने क्या करा है, एक मिरर लिया हुआ है, अब वो कहता है ऑब्जेक्ट के आपका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका दे रखा है किससे, मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका दे रखा है 4 सेंटीमीटर है, यानी कि, और किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है। और इमेज कहाँ बन रही है उसकी, यहाँ कहीं बन रही है, और जिसका डिस्टेंस आपका 3 सेंटीमीटर। अब आप देख पा रहे हैं ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ आपके कैसे सारे नेगेटिव,
यानी कि ऑब्जेक्ट कितना है आपका -4 सेंटीमीटर है, ठीक है। माइनस आपका किस लिए डिनोट कर रहे हैं कि आपकी कैसी इमेज बनेगी, ऊपर की तरफ। अब इमेज कहाँ बन रही है आपके नीचे की तरफ। नीचे की तरफ भी आपके सारे कैसे लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि आपको पता है, अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अब ये नीचे की तरफ वाले भी क्या हैं, सारे नेगेटिव हैं, जैसे कि आप ग्राफ में यूज़ करते हैं। अब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट कैसे पता लगाते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट है, अगर आपको दे रखी है ऑब्जेक्ट की हाइट, देखिए ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ आपके कैसे होंगे सारे पॉजिटिव 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से इमेज की हाइट कैसी है, माइनस है। अब इमेज नीचे बन रही है, नीचे वाले सारे आप कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव वाले आपके क्या होंगे, आपके -2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम आपके कन्वेक्स मिरर के लिए इस साइड वाले सारे पॉजिटिव, ऊपर वाले पॉजिटिव, इधर वाले नेगेटिव और नीचे वाले भी आपके नेगेटिव। यहाँ से हम एक निकालते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता है आपका 1/f = 1/v + 1/u। f जिसमें आपका फोकल लेंथ होता है, v आपका इमेज डिस्टेंस, यानी कि इमेज की डिस्टेंस कहाँ से लेके, मिरर से लेके जहाँ पे वो स्ट्राइक कर रहा है, और u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि आपका क्या करा है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर पड़ा हुआ है एक मिरर से, ठीक है। जैसे आपका बना हुआ है ऊपर नीचे, ये आपका क्या दिखाया गया, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस। नेक्स्ट इसी के अंदर आपका आता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट है कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, ठीक है, जिसको आप निकालते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है h' h' जिसमें आपका होता है हाइट ऑफ इमेज और h होता है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसकी आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर और इमेज की आपको हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन निकालनी है, h' यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपकी हाइट ऑफ इमेज आपको क्या दे रखे है 8 अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 4, यहाँ से कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज कितनी हो चुकी है, ट्वाइस हो चुकी है, ठीक है। यानी कि अब h आपका कितना था 4 था और ये आपकी कितनी आई 2 आई, यानी कि मैग्नीफिकेशन कितनी आई 2 आई, तो यानी कि इमेज की हाइट कैसी होगी 2 गुना बढ़ गई। जैसे सेकेंड एग्जांपल आप ले सकते हैं, हाइट दे रखे आपकी 2 सेंटीमीटर, यानी कि h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी 2 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज कितनी 1 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, आपका ऑब्जेक्ट देख सकते हैं बड़ा है, इमेज आपकी कैसी बनी है छोटी बनी है, h = अब यहाँ से आप निकालेंगे इसको फॉर्मूला h' यानी कि 1/2। अब आप देख सकते हैं इसका क्या आएगा 0.5 समथिंग आएगा, यानी कि कैसी आएगी, छोटी आएगी। अब कुछ पॉइंट्स है आपके, इफ़ m > 1 देन एनलार्ज इमेज इज फॉर्म। अगर मैग्नीफिकेशन आपकी बड़ी आएगी 1 से, अगर यहाँ पे 2 आती है 3 आती है 4 आती है, तो इमेज कैसी बनेगी आपकी एनलार्ज बनेगी। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, m <1 होगा तो इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। अब जैसा आप इन केसेस में देख सकते हैं, अगर m आपका क्या आ रहा है 2 सेंटीमीटर आ रहा है मैग्नीफिकेशन, तो इमेज कैसी बनेगी आपकी एनलार्ज बनेगी। अब इसमें आप देख सकते हैं 1/2 है, यानी कि 0.5 आएगा इसको सोल्व करके। अगर 0.5 है, अब क्या है 0.5 छोटा है 1 से, तो इमेज कैसी बनेगी आपकी डिमिनिश्ड। और थर्ड आपका इफ़ m = 1 सेम साइज, अगर मैग्नीफिकेशन आपकी क्या करेगी, इमेज की हाइट और आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट सेम आ जाएगी, तो आपकी मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और कुछ पॉइंट भी हैं, अगर मैग्नीफिकेशन आपकी पॉजिटिव आई है, ठीक है, अगर +2 आई है तो आपकी कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। अगर आपकी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आई है तो इमेज आपकी कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ये आपके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इनको हम दोबारा से करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर आप क्या समझते हैं, इसको करने से पहले एक हमारा ये और रह चुका है m = -c/u। कई बार क्या करता है, आपको इमेज की इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट ना देके आपको क्या करता है, ये आप अगर नहीं देगा तो आप किस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, -v/u, यानी कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आपका टॉपिक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी रे है, अगर आपके क्या करती है, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
यानी कि एक ऐसा फिनोमिना है जब एक लाइट है, अगर मान लिया इस लाइट है आ रही है, मीडियम, दो मीडियम लिए हुए हैं, एयर मीडियम और ग्लास मीडियम, ठीक है। आपके क्या कर रही है, आपके लाइट आ रही है, लाइट टकरा के क्या करनी चाहिए थी, जानी तो सीधी चाहिए थी ये वाली, क्योंकि जैसे आपका कहता है ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बट ये क्या कर गया, अपने पाथ से डेविएट होगी, यानी कि अपने पाथ को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब ये क्या कर ली गई, टेढ़ी चली गई। तो इस फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। यानी कि अगर आपकी लाइट आ रही है एक मीडियम में और दूसरे मीडियम में जाने के बाद उसकी पाथ में क्या हो गया, चेंज हो गया, उसको आप क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन का कारण क्या होता है, अब ये कुछ ना कुछ एंगल भी बनाता है। पहला एंगल कौन सा होता था, आपका इंसिडेंट रे, और दूसरा आपका कौन सा, रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे। अब ये बीच में क्या है, आपका नॉर्मल है। अब यहाँ पे आते हैं आपके रेयरर और डेंसर मीडियम। रेयरर और डेंसर मीडियम का मतलब होता है, डेंसर का मतलब होता है थिक वाला पार्ट, और रेयर का मतलब होता है थिन वाला पार्ट। जैसे कि अब आप देख सकते हैं, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब क्या करेगी, डेंसर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, जब क्या करेगी, लाइट ट्रेवल्स करेगी किसमें, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर, तो ये क्या कर जाएगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स का मतलब है जो ये नॉर्मल आपका बीच में बना हुआ है इसके पास ही में जाके बनेगी, यानी कि इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की तरफ ही क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, यानी कि झुक जाएगी। बट जब क्या होगा, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाएगी, अब जैसा आप देख सकते हैं डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जैसे ये थी, अब यहाँ पे तो क्या करेगी, अगर रेयरर से डेंसर में जा रही थी तो इसके नॉर्मल के पास में ही जाएगी, और अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो आपकी क्या कर जाएगी, नॉर्मल से दूर कहीं चली जाएगी, यानी कि नॉर्मल से दूर चली जाएगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और एक और चीज़ याद रखनी है, जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है तो स्पीड यहाँ से आई थी, बहुत तेज़ स्पीड में आई थी। अब डेंसर का मतलब है ये क्या था, ग्लास बहुत ज़्यादा थिक था, तो ये क्या कर जाएगी, यहाँ से इसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो ये स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, ऐसे आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आते हैं। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये क्या कहता है, इंसिडेंट रे यानी कि जो आपके सबसे पहले आ जाती है वो कौन सी, आपकी इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्टेड रे यानी कि जो आपकी क्या हो चुकी है, रिफ्रैक्ट हो चुकी है। और नॉर्मल आपकी ये बीच वाली एट द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, यानी कि इंटरफेस का मतलब होता है दोनों का कॉमन पार्ट। अब ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम थे, इनके बीच पे अगर क्या करेगी, लाई करेगी, तो उनका प्लेन क्या होगा, तीनों का एक ही प्लेन होगा। जो ये वाला प्लेन है वो ये सारी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो रे होगी आपकी सारी क्या करेंगी, एक ही प्लेन पे आपकी क्या करेंगी, लाई करेंगी। सेकेंड आपका क्या कहता है, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ अ कांस्टेंट, यानी कि जो भी आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही आपका रिफ्रैक्शन का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको आप स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, इसको भी पढ़ेंगे हम आगे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू में कांस्टेंट। अब जैसे आपने क्या कर रखा है, अब जैसे आपने कोई भी एक स्लैब ले लिया, यानी कि एक यहाँ पे आपने दो मीडियम लिए हुए हैं, एयर का और ग्लास का। सबसे पहले क्या कर रही है, एयर में आ रही है। अब जैसे इसमें देखेंगे हम अलग अलग, अगर क्या करेंगे, अलग अलग एंगल्स लेंगे, अलग अलग एंगल्स पे आप क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन करवा के देखेंगे तो क्या आएगा आपका, तब भी आपका कांस्टेंट आएगा अगर मीडियम क्या होगा, आपका सेम मीडियम होगा। जैसे आप देख सकते हैं, आपने इस एंगल पे क्या करा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को रखा, तो रिफ्रैक्टेड रे क्या कर गई, यहाँ से आ गए, यानी कि आप देख सकते हैं साइन I1 अपॉन साइन R1, यानी कि I1 और R1 हमने इसको मान लिया है। सेकेंड सेम आप क्या कर सकते हैं, अब आपने देखा इधर हमने इतने एंगल पे किया, अब इसको हमने क्या कर दिया और थोड़ा बेंड कर दिया, तब भी आपकी क्या कर जाएगी, ये यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, यानी कि नॉर्मल आपका बीच में आना है और यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड हो जाएगी रे। ऐसे ही थर्ड वाले में है, अब हमने एंगल इसमें फिर चेंज कर दिया, बट तब भी क्या आ रहा है, तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, आपकी कांस्टेंट आ रही है। बट एक कंडीशन याद रखनी है, ये तब आएगी जब आपका मीडियम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है।
अब हम क्या पढ़ेंगे, अब जैसे आपने देखा मीडियम क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास दो ही मीडियम थे, एयर और ग्लास का मीडियम। अब जैसे एयर से आपकी क्या करी थी, ग्लास में एंटर करी थी, अब ये ग्लास में एंटर करने के बाद अब ये रे क्या करेगी, बाहर भी निकलेगी। अब ये बाहर निकलने वाला जो पॉइंट है अब हम इसको देखना है, ठीक है। इस वाले को हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब हमने क्या करी हुई है, ग्लास स्लैब ली हुई है। अब सबसे पहले आपने देखा क्या करा, मीडियम हमारे पास ये बाहर एयर, ग्लास और एयर, तीन मीडियम लिए हैं। सबसे पहले क्या करा, एयर से क्या करी, लाइट आई, लाइट ट्रैवल करके अब यहाँ से आपने देखा क्या करेगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल है बीच में, नॉर्मल्स के क्या करेगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल के ही साइड में क्या करके रिफ्रैक्ट हो गई। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये वाली आपकी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे आई, रिफ्रैक्टेड रे आर। कहाँ से अभी आई है, एयर से ग्लास के अंदर। अब यहाँ से ग्लास के अंदर आ गई, अगेन क्या कर जाएगी ये, अब ये वाला रेयरर मीडियम यानी कि थिन था, डेंसर हाई मीडियम था यानी कि ज़्यादा थिक था। अब यहाँ से जाने के बाद अब ये डेंसर मीडियम में आ चुकी है। अब डेंसर मीडियम से जब ये बाहर निकलेगी, अब आपने देखा ये क्या कर रही है, अब नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि आपके क्या कर रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होगी, और क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से दूर कहीं जाके आपकी रे क्या करेगी, स्ट्राइक होगी, यानी कि मिलेगी। अब जो ये वाला एंगल होता है आप इसको क्या मानते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंस क्यों मानते हैं, इमर्जेंस इसलिए क्योंकि जो आपका ये एंगल आई था, एंगल ई था। क्यों, क्योंकि आपकी क्या कर रही थी, एयर से निकल के आपकी ग्लास में गई, ग्लास से निकलने के बाद अगेन एयर में आ गई, वहाँ पे क्या इसको माना हमने एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसमें आपका हमारी दो चीज़ें आती है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ए, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका किसके इक्वल आ गया, एंगल ऑफ इमरजेंस के, क्योंकि आपका मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आप देख सकते थे कि ये लाइट क्या कर सकती थी, सीधी भी जा सकती थी। अब ये जो ये सीधी जाएगी उसका डिस्टेंस और जो ये एंगल ऑफ इमरजेंस का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में जाएंगी। और जो इनके बीच की दूरी होगी उसको आप क्या कहेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट, यानी कि इतना शिफ्ट हुई है इस डायरेक्शन से जो लाइट आ रही थी हमारी। अब देख सकते हैं आपका अगर ये सीधी जाती तो क्या करता, सेम डिस्टेंस आता। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट आपका आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी आपकी क्या कहते हैं, ऑप्टिकल का मतलब लाइट और डेंसिटी मतलब डेंसिटी यानी कि मोटाई। एक तरीके से कोई भी सब्सटेंस कितना थिक है वो चीज़ हम पता लगा रहे हैं। अब हमारे पास हमने सेम दो मीडियम लिया है, एयर और ग्लास, एयर रेयर मीडियम और ये वाला डेंसर मीडियम। यहाँ से आप देख सकते हैं एक लाइट आ रही है, टकराने के बाद अगर मीडियम में जाएगी तो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट बैक होगी। नॉर्मल के क्या कर रही है, अभी ये नॉर्मल के साथ ही है, यानी कि बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसको डिनोट आप करते हैं यू से या फिर एन से। आपके एनसीईआरटी में एन से दिया गया है तो आप एन से ही लेंगे। अब इसमें दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो आपका पहला होता है रेयरर में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे, अब आप रेयरर में आप देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब एयर से ग्लास में कर रहा है तब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कम होगा, क्योंकि अब एयर क्या है आपकी, एयर के पार्टिकल ज़्यादा है। अब एयर कैसी थी आपकी, एयर आपको पता है गैस है, ठीक है, और ग्लास आपका एक सॉलिड है, ठीक है। अब आपका पता है कि एक हल्के वाले से भारी की तरफ जाएगी तो क्या होएगी, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। बजाय कि अगर ये डेंसर से जाएगा तो कैसा होगा, ये ज़्यादा होगा। सेकंड फैक्टर आपका आ जाता है स्पीड ऑफ लाइट। आपको जैसे कि बताया था रेयरर से डेंसर में जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट कैसी होगी, फास्ट होगी, और आपकी ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। बट डेंसर के अंदर क्या होगा, आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ज़्यादा होगा और स्पीड कैसी होगी, आपकी स्लो होगी। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डेफिनेशन दे सकते हैं, उससे पहले आप देख सकते हैं, अब जैसे आप देख पाएंगे, अब मान लिया ये क्या है, आपके सॉलिड के पार्टिकल, लिक्विड के और गैस के पार्टिकल लिए हैं। अब आप देख पाएंगे, अब जैसे डेंस है पार्टिकल, अब जैसे अगर आपके रेयरर से डेंसर में जा रही है, अब आप देख पाएंगे डेंस है पार्टिकल, यानी कि आपके जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के पास पास होते हैं। अब उनमें से लाइट अगर पास होके जाएगी तो उससे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बजाय कि अब ये पार्टिकल्स क्या है,
दूर दूर हैं, पार्टिकल्स दूर दूर है तो एकदम से क्या कर जाएगी, लाइट एकदम से पास हो जाएगी। जैसा कि आपको बताया गया रे रन में फास्ट होगी, इसी की वजह से होगी, बिकॉज आपके पार्टिकल्स क्या हैं, दूर दूर है, और इसमें पार्टिकल्स पास पास है तो इसलिए आपकी लाइट क्या करेगी, देर से पास होगी, स्लो पास होगी। डेफिनेशन पढ़ेंगे अब इसकी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज़ द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। कैसे, अब जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास दो मीडियम थे, एयर और ग्लास का मीडियम सबसे पहले। अब ये क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 आपका, मीडियम 1 यहाँ पे आपने एयर मानना हुआ है और मीडियम 2 आपने क्या मानना है, ग्लास मानना है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड वाला आपका कौन सा, ग्लास वाला, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट यानी कि एयर, इक्वल्स टू V1 अपॉन में V2। V1 यहाँ पे क्या है, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अब ये क्या है, स्पीड V1 की अपॉन में V2, यानी कि पहले वाला आपका कौन सा, एयर की स्पीड ऑफ एयर अपॉन में स्पीड ऑफ ग्लास। ठीक है, सेम यहाँ पे VA अपॉन में VG यानी कि स्पीड इन एयर, स्पीड इन ग्लास। ठीक है, अब ये आपका क्या होता है, अब तो ये हमने क्या लिया था, एयर और ग्लास का लिया था। अगर हमने क्या कर लिया, इनकी जगह वाटर और ग्लास का ले लिया, एक मीडियम आपका वाटर है, एक मीडियम आपका ग्लास है, उसमें कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, सेम ऐसे मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब इसमें फर्स्ट मीडियम क्या है आपका, वाटर, सेकेंड मीडियम आपका ग्लास है। ठीक है, क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 क्या है आपका, ग्लास, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 यानी कि वाटर, इक्वल्स टू रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड किसकी, 1 वाले की यानी कि वाटर की, अपॉन में V2 यानी कि ग्लास वाले की। अब ये क्या है आपकी, सेम ये वाली है, स्पीड ऑफ वाटर अपॉन में स्पीड इन ग्लास। ठीक है, यहाँ से इन दोनों से हमने एक कॉमन फार्मूला निकाल लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, सेम जो डेफिनेशन कह रही है। ये किसका रेशो है, ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। मीडियम 1 क्या है आपका, वाटर, यानी कि स्पीड ऑफ वाटर एंड स्पीड इन ग्लास। या यहाँ से सेम ऐसे आप लिख सकते हैं, ये 2 1 यहाँ से क्या है आपका, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल्स टू V1 अपॉन में V2, यानी कि आपकी ये क्या है, स्पीड है। ये यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है आपका एकदम एक्यूरेट। अब एक्यूरेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल कैसे सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू में C अपॉन में V। अगर आपका एक मीडियम क्या होगा, एयर या वैक्यूम होगा, या तो यहाँ पे एयर प्रेजेंट होगी या एयर प्रेजेंट नहीं होगी, वहाँ से अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि जो भी आपका मीडियम दिया गया उसमें कितनी स्पीड ऑफ लाइट है, और एक मीडियम आपका क्या होना चाहिए, एयर होना चाहिए। तब आप क्या निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला है N इक्वल्स टू C अपॉन में V। नेक्स्ट आपका आ जाते हैं लेंसेज। ए लेंस इज अ पार्ट ऑफ रिफ्रैक्टिंग पार्टिकल से ग्लास बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन ऑफ बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। अब ये क्या कहता है, एक लेंस ऐसा पार्ट होता है रिफ्रैक्टिंग मटेरियल का, जिसमें अब मान लिया आपने ग्लास ले लिया, ठीक है, ग्लास ले लिया, उसमें अब ये क्या कहता है, दोनों या तो एक सरफेस या फिर दोनों सरफेस आपके कैसे हो, स्फेरिकल हो। जैसे कि आपके स्फेरिकल लेंस के में पढ़ते हैं आप कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। अब आपका ये होता है कन्वेक्स लेंस, ये होता है आपका कनकेव लेंस। अब आप देख सकते हैं, अब आप इनमें क्या बनाते हैं, अब हमें क्या होनी चाहिए, स्फेरिकल लेंस के लिए कंडीशन, दोनों सरफेस कहने से होने चाहिए स्फेरिकल या फिर एक। अब आप इनको दोनों को बनाएंगे तो आपका क्या बनेगा, कंप्लीट स्फीयर ही बनेगा, यानी कि दोनों सरफेस कैसे हैं, स्फेरिकल हैं। ये क्या है, कनकेव लेंस है। अब ये डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, अब डाइवर्जिंग का मतलब आपको पहले भी बताया था, जिसमें आपके क्या करती है, सारी अब लाइट रेस आ रही हैं वो क्या करेंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो चीज़ आपकी डाइवर्जिंग है। और कन्वर्जिंग यानी कि एक पॉइंट पे आके क्या करेंगी, सारी मैच कर जाएंगी। इसको आप क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, और इसको आप डाइवर्जिंग लेंस। नेक्स्ट आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि आपने स्फेरिकल मिरर के अंदर पढ़ी थी, ऐसे ही लेंस के अंदर हैं। अब आपने क्या करा है, कनकेव लेंस लिया हुआ है, यहाँ पे कनकेव लेंस ले लिया आपने। अब आप इनको कंप्लीट आप देखेंगे तो ये कंप्लीट क्या बनता है, एक स्फीयर बनता है, यहाँ पे भी एक स्फीयर बनता है। अब आप देख पाते हैं जो इस कंप्लीट स्फीयर का है, इसका आपका सेंटर क्या, यहाँ पे C1 जिसको मानना है, इधर वाले का C2,
सेम यहाँ से आपकी क्या कहलाएगी, अब ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, रेडियस R1 और यहाँ से R2, इसका डिस्टेंस C1 और ऑप्टिकल सेंटर। अब ये बीच वाला पार्ट होता है जिसका जो आपका लेंस का बीच वाला मिडल पार्ट होता है उसको आप क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। और जो यहाँ से आपका ये क्या कहलाएगा, F1 यानी कि प्रिंसिपल फोकस, और F1 और O के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेंटर ऑफ स्फीयर फॉर्म बाय लेंस सरफेस आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो स्फीयर है उनके बीच का जो पार्ट है आपका क्या कहला रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द लेंस सरफेस फॉर्म पार्ट आर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो भी आपका रेडियस क्या कहलाता है, जो भी एक पार्ट बना हुआ है ऑप्टिकल सेंटर और C1 के बीच में, वो क्या कहलाता है, उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है आपकी R1, और ये पूरी लाइन क्या कहलाती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जिस पे से ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पास हो रहे हैं वो आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। बीच वाला आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और जो बाहर का पार्ट था वो क्या कहलाएगा आपका अपर्चर या फिर डायमीटर, और जो आपका डिस्टेंस F1 और O के बीच का डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। अब इसमें प्रिंसिपल फोकस है आपका 2 नंबर में डेफिनेशन आ जाती है, इसको पढ़ लेते हैं। ये आपका क्या था, कनकेव लेंस था, ये आपका कन्वेक्स लेंस था। अब इसमें आपका क्या कह रहे थे आप, इसको डाइवर्ज होती है और इसमें कन्वर्ज होती है। जैसे आपकी लाइट रेज आ रही है, ये आपकी कैसी होती दिखाई देंगी, आपको डाइवर्ज होती दिखाई देंगी, और इसमें कन्वर्ज यानी कि एक जगह पे इकट्ठी। A point on principal axis of lens where all light rays traveling parallel to principal axis actually converge or appear to diverge is called principal focus of lens, यानी कि principal focus आप उसको कहते हैं लेंस का जहाँ पे आपकी लाइट रेज आ रही हैं किसके पैरेलली, आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और या तो वो एक्चुअली कन्वर्ज होती दिखाई देंगी आपको, यानी कि एक जगह पर आती दिखाई देंगी, या फिर डाइवर्ज यानी कि दूर दूर जाती दिखाई देंगी, उसको आप क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस। साइन कन्वेंशन है, सेम साइन कन्वेंशन, जैसे आपका क्या लिया हुआ है आपने, कन्वेक्स लेंस लिया हुआ है। कन्वेक्स लेंस के अंदर आपका ऊपर वाले सारे कैसे होंगे आपके, जैसे आप देख सकते हैं ये वाला मैथ के अंदर हम पढ़ते हैं, यहाँ वाले दोनों आपके पॉजिटिव, ये वाले दोनों आपके सॉरी नेगेटिव, ये वाले आपके पॉजिटिव, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ऊपर वाले सारे कैसे होंगे आपके पॉजिटिव, इधर पार्ट वाले यानी कि ऊपर वाले आपके कैसे हैं पॉजिटिव, इधर वाले आपके सारे कैसे हैं नेगेटिव, इधर वाले आपके पॉजिटिव, और नीचे वाले आपके सारे नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अब कन्वेक्स लेंस की इमेज बनाने से पहले हमें इसके क्या पढ़ने पड़ेंगे, 3 रूल्स हैं। अब इसमें सेम हमने क्या लिया है, कन्वेक्स लेंस लिया हुआ है, कन्वेक्स लेंस ऑप्टिकल सेंटर है। अब कोई भी रे क्या कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रही है, तो वो आपकी क्या करेगी, फोकस में से गुजर जाएगी, वही रूल सेम आपका। सेकेंड रूल क्या करता है, कोई भी रे अगर आ रही है फोकस की तरफ से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। और थर्ड रूल क्या कहता है आपका, अगर कोई भी रे क्या कर रही है ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है तो उसी डायरेक्शन में क्या कर जाएगी आपकी, वापस चली जाएगी। बट फ़र्क इतना है, केवल यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। अब इमेजेस कैसे बनती है, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। अब इसमें आप C1 और C2 को आप C1 को 2F1 भी मान सकते हैं, C2 को आप 2F2 भी मान सकते हैं, ये आपका गलत नहीं होगा। पहला है आपका ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जैसे आपने क्या लिया है, कन्वेक्स लेंस लिया हुआ है। अब आपने C1 F1 F2 C2 सेम ऐसे आपने पढ़ा था, जो भी आपने इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स पढ़े थे वो आप पीछे देख लीजिएगा। पहला रूल आपका क्या कहता था, कोई भी रे अगर क्या कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस में से, पहला रूल लगा दिया। सेकेंड रूल आपका क्या कहता था, कोई भी रे अगर फोकस में से आ रही है तो कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या कर जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। इमेज आपकी कहाँ बन गई, फोकस पे बन गई, यानी कि F2 पे बनी है इमेज। कैसी बनी है, रियल बनी है, और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटी बनी है। सेकेंड पार्ट आपका ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड C1, यानी कि C1 के पीछे रखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं C1 के पीछे हमने ऑब्जेक्ट रखा है। पहला रूल क्या कहता था आपका, कोई भी रे क्या कर रही है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली है तो वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस में से गुजरेगी, पहला रूल हमने लगा दिया। सेकेंड रूल आपका क्या कहता था, अब सेकेंड रूल भी लग सकता है, यहाँ थर्ड रूल भी लग सकता है। थर्ड रूल हमने ऑप्टिकल सेंटर वाला लगाया। अब यहाँ से क्या कर रही है, कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर रही है तो उसी डायरेक्शन में क्या कर जाएगी आपकी,
वापस चली जाएगी, इमेज कहाँ पे बन जाएगी आपकी, यहाँ F2 और C2 के बीच में, या फिर F2 एंड 2F2 के बीच में आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। यहाँ पे बस मिरर और लेंस में आपके उल्टे हो जाते हैं, जो आपके कनकेव मिरर में थे ये आपके कन्वेक्स लेंस में आ जाएंगे, और ऐसे ही उसका दूसरा उल्टा आपका हो जाएगा। रियल एंड इन्वर्टेड वास्तविकता में बन रही है ट्रीमिनिस्ट और स्मॉल। ट्रीमिनिस्ट का मतलब होता है ज़्यादा ही छोटी नहीं है, बट छोटी है और छोटी बनेगी, ठीक है। थर्ड आपका क्या कहता है, ऑब्जेक्ट एट C1 या 2F1, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे या फिर 2F1। 2F1 क्यों कहते हैं कि जो आपका डबल अगर फोकस का कर देंगे तो वो क्या कहलाता है, आपका सेंटर कहलाता है, ठीक है। अब आपने देखा कहाँ पे है इमेज, 2F1 या फिर C1 पे, आपने क्या करा, ऑब्जेक्ट है। पहला रूल क्या कहता था, अगर कोई भी रे क्या कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो कहाँ से, फोकस से गुजर जाएगी, हमारा पहला रूल लगा दिया। और यहाँ पे हमने लगाया थर्ड रूल, कोई भी रे अगर क्या कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है तो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी आपकी, वापस हो जाएगी। यहाँ पे थर्ड रूल लगा दिया। इमेज आपकी कहाँ बन गई, C2 पे या फिर 2F2 पे आपकी इमेज बन गई। कैसी बनी है, रियल इन्वर्टेड, सीधी बनी है, वो सॉरी उल्टी बनी है आपकी, और वास्तविकता में बनी है सेम साइज, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ था उतना ही आपका इमेज का साइज। नेक्स्ट आपका आ जाता है फोर्थ पार्ट आपका, बिटवीन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है आपने, C1 और F1 के बीच में, C1 और F1 के बीच में, या फिर आप इसको 2F1 भी बोल सकते हैं। इन दोनों के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रखा है। पहला रूल क्या कहता था, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से गुजर गई, पहला रूल लगा दिया। इसके बाद हमने थर्ड रूल लगाया हुआ है, कोई भी रे अगर क्या कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है तो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। इमेज आपकी कहाँ बनेगी, कहीं दूर जाके बनेगी, बियॉन्ड C2 और 2F2, यानी कि C2 या फिर 2F2 के बियॉन्ड, यानी कि उसके पीछे बनेगी, कहीं दूर जाके। रियल इन्वर्टेड आपकी कैसे बनेगी, वास्तविकता में बनेगी, उल्टी बनेगी। एनलार्ज, अब आप देखेंगे यहाँ पे जाके कहीं दूर जाके मिलेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज, बड़ी बनेगी। फिफ्थ आपका ऑब्जेक्ट एट F1, अगर आपने फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, F1 के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा, पहला रूल लगाया, कोई भी रे आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ से, F2 से गुजर गई। थर्ड रूल लगाया, कौन सा, ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो क्या कर जाएगी, उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों रे अलग अलग हैं, ये कहीं जाके इन्फिनिटी पे जाके, इन्फिनिटी यानी कि बहुत ज़्यादा दूर कहीं जाके मिलेंगे। इन्फिनिटी पे इमेज बन गई, रियल इन्वर्टेड यानी कि सीधी और उल्टी, और वास्तविकता में बनी है, और एनलार्ज यानी कि बड़ी बनी है। सिक्स्थ आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट पहला रूल सेम आपका क्या करता है, कोई भी रे आ रही है, क्या कर रही है, फोकस की तरफ से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस में से गुजरेगी, बट इसमें क्या बनेगी, उसी साइड पे जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पे आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। क्योंकि आपका इधर की तरफ अगर आप बनाएंगे, आप देख सकते हैं ये दोनों, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इसमें कभी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, तो हमने क्या करा है, इसको पीछे की तरफ आपने बढ़ाया है और इमेज यहाँ जाके बनी है। और कैसी बनी है, वर्चुअल इरेक्ट बनी है, क्योंकि आपकी क्या बनी है, आभासी, उसी साइड पे ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा था वहीं पे इमेज बनी है, तो कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और एनलार्ज यानी कि बड़ी बनेगी। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इससे पहले 3 रूल्स हैं इसके भी 3 रूल्स है। पहला रूल आपका क्या कहता है, हमने ले लिया कनकेव लेंस ले लिया, कनकेव लेंस के अंदर आपने ऑप्टिकल सेंटर F1 C1 F2 C2, कोई भी रे अगर क्या कर रही है, आ रही है, फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आ रही है तो हमें कहाँ से दिखाई देगी, फोकस की मदद से आती हुई दिखाई देगी, बट ये पीछे की तरफ हम जब इसको बढ़ाएंगे तब दिखाई देगी। सेकेंड रूल सेम आपका क्या कहता है, कोई भी रे क्या कर रही है, अगर फोकस में से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। और थर्ड रूल आपका क्या कहता था, अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर में से आ रही है तो उसी डायरेक्शन में क्या कर जाएगी, आपकी वापस चली जाएगी। अब इसकी इमेज आपकी इमेज कैसे बनेगी, कनकेव लेंस के द्वारा। ऑब्जेक्ट अगर आपका या तो ज़्यादा दूर पड़ा रहेगा या फिर ज़्यादा पास। पहला ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी यानी कि बहुत ज़्यादा दूर पड़ा हुआ है, आपने कनकेव लेंस लिया, सबसे पहला रूल लगाया आपने, क्या करा, कोई भी रे अगर आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या कर जाएगी, आपकी ऐसे लगेगी कि फोकस में से आ रही है और क्या कर जाएंगी, वो डाइवर्ज हो जाएंगी। ऐसे ही सेम सेकेंड रूल लगाया, कोई भी रे अगर फोकस में से आती हुई दिखाई दे रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या कर चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी।
सेम हमने लगाया और सारी आंखें मिला के कहाँ पे बन जाएगी इमेज आपकी F1 यानी कि फोकस पे हाईली डिम्ड छोटी बनेगी और वर्चुअल इरेक्ट आभासी बनेगी, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर बन रही है तो वो कैसी बनेंगी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट आपकी है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इन्फिनिटी कहीं दूर और ऑप्टिकल सेंटर मान लिया हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा हुआ है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है। पहला रूल सेम क्या कहता था, कोई भी रे अगर आ रही है तो हमें ऐसा लग रहा है कि फोकस में से आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, डाइवर्ज हो रही है। तीसरा रूल लगाया, अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर रही है तो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी और इमेज आपकी F1 फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन जाएगी। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, यानी कि आपकी आभासी इमेज बनेगी और सीधी बनेगी और ज़्यादा छोटा साइज होगा। आप देख सकते हैं छोटा साइज है। नेक्स्ट आपका निकालना आता है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला आपका आपने क्या करा हुआ है, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लिया हुआ है। कन्वेक्स लेंस को अगर आप इसको पूरा स्फीयर बनाते हैं, अब आप देख सकते हैं ओ बीच में आपका ओ लिया हुआ है। अब यहाँ पे मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी इमेज आपकी यहाँ बन रही है। ऑब्जेक्ट से इसके बीच की दूरी को आप क्या कहते हैं, यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी को आप क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि यू। और इमेज यहाँ पे बनी है तो इमेज की डिस्टेंस कहाँ से लेके, लेंस से लेके, तो आपकी क्या कहलाएगी, इमेज डिस्टेंस, यानी कि वी एफ यानी फोकल लेंथ। फॉर्मूला आ जाता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/पोन में यू। मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कितनी दूरी पे अब आपकी इमेज कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है, उसकी मदद से आप क्या निकालते हैं, मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। ये आपके मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन है, m इक्वल्स टू इमेज साइज या हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट साइज या अपॉन में हाइट। m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इमेज साइज या फिर ऑब्जेक्ट साइज। अगर मैग्नीफिकेशन आपकी 1 है तो इमेज कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी। अगर मैग्नीफिकेशन आपकी बड़ी है 1 से, यानी कि आपका क्या कहना चाहता है, ये इमेज का साइज क्या बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज से। अगर m आपका छोटा है 1 से, यानी कि आपका क्या होगा, यहाँ से इमेज का साइज क्या होगा, छोटा होगा ऑब्जेक्ट के साइज से। अगर आपके m पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था मिरर फार्मूला में। अगर मैग्नीफिकेशन आपकी नेगेटिव आएगी तो रियल इन्वर्टेड बनेगी। अगर आपको कई बार क्या करता है, हाइट नहीं देता है तो आपको क्या करती है, v/u फार्मूला होता है, उसमें m इक्वल्स टू माइनस v/u था। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं इसको। अगर मैग्नीफिकेशन आपकी +2 आएगी, यानी कि प्लस अलग है, प्लस अलग डिनोट करता है और 2 आपका अलग डिनोट करता है, ठीक है, तो इमेज आपकी कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी। मैग्नीफिकेशन +2 का मतलब कैसे है, अगर +2 है, +2 यानी कि 2 है ग्रेटर देन 1, यानी कि आपका क्या कह रहा है इसमें, इमेज का साइज किससे बड़ा है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, तो इमेज कैसी बनेगी आपकी, एनलार्ज बनेगी। अगर मैग्नीफिकेशन -2 है तो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्नीफिकेशन क्या कह रहा है, -2 है। अब -2 है, -2 क्या है, इससे बड़ी है, यानी कि कैसी है, रियल इन्वर्टेड, सेम एनलार्ज बनेगी। अगर मैग्नीफिकेशन क्या है, 0.23 है, अब 0.23 तो क्या है, इससे छोटी है, कैसी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी। लास्ट टॉपिक है आपका पावर ऑफ अ लेंस, यानी कि एक लेंस की कितनी पावर है डाइवर्जेंट करने की और कन्वर्जेंस, यानी कि एक जगह पे लाने की और एक जगह से दूर डाइवर्ज होने की। मीन्स द एबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन इट, यानी कि पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है कितनी लाइट रेज आपकी डाइवर्ज हो रही है और कितनी आपकी कन्वर्जेंस हो रही है। इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय p। आप इसको ये भी कहते हैं, फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है उसको आप क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस। अब ये आपके मीटर्स में होती है, अब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, p इक्वल्स टू 100/f। और एक जो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने ही नाम पे क्या कर रखी है, इसकी पावर ऑफ लेंस की ऐसा यूनिट रखी है जिसको आप बोलते हैं इसको डायोप्टर, जिसको आप डायोप्टर को लिखते हैं 1/1 मीटर भी लिखते हैं। जो ये आपकी डेफिनेशन है, इट इज़ पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर, यानी कि एक पावर है लेंस की जिसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर होती है। 1 डायोप्टर किसके इक्वल होता है, 1/1 मीटर, या फिर 1 डायोप्टर इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी 1 m-1।
अब ये पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस होती है हमेशा आपकी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि आपकी क्या है इस डायरेक्शन में। अब आपको पता है इधर वाले सारे क्या थे, पॉजिटिव थे। और ये कनकेव लेंस की कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि इस साइड वाले सारे कैसे होते थे आपके, नेगेटिव होते थे, जैसे आपने उसके ग्राफ के अंदर पढ़ा हुआ था। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब ये क्या कर रही हैं सारी, अब ये हमने कन्वेक्स लेंस लिया हुआ है, कन्वेक्स लेंस के अंदर क्या कर रही है, रेज, लाइट रेज आ रही है और सारी एक जगह पे आके क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। यानी कि अगर आपकी पावर ऑफ लेंस ज़्यादा है और फोकल लेंथ आपकी क्या होगी वहाँ पे, कम होगी। फोकल लेंथ अगर कम है तो पावर ऑफ लेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेम फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर क्या होगी, कम होगी। उल्टा ऐसे ही आपका इस वाले में सेम, कनकेव लेंस वाले में आपका क्या होगा, अब ये सारी लाइट रेज क्या कर रही है, आपस में क्या कर रही है, डाइवर्ज हो रही है। अब ज़्यादा और कम का कैसे पता लगेगा, अब आप देख पा रहे हैं, अब जैसे यहाँ से बिल्कुल पास से हो रही है तो इनकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि डाइवर्ज करने की पावर क्या है, ज़्यादा है। अब आप देख पा रहे हैं ये वाली क्या है, ज़्यादा दूर जाके, यानी कि अब ये वाली तो पास से जाके डाइवर्ज होगी, ये वाली क्या कर रही है, दूर जाके डाइवर्ज हो रही है, तो इनकी पावर क्या होगी आपकी, कम होगी। यहाँ पे हमारा चैप्टर लाइट ख़त्म हो जाता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और इस चैप्टर के हमारे न्यूमेरिकल्स हैं नेक्स्ट वाली वीडियोस में आने वाले हैं। थैंक यू।